हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये है कि हमको इक्वेशन निकालना है एक लाइन का जो 1 to 4 से पास करता है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे रेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो ये जो है ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, ये रेड वाला रिक्वायर्ड लाइन, यानी एक लाइन मेरे को फाइंड करना है जो 1 to 4 से पास करता है और परपेंडिकुलर है टू लाइन। तो ये जो दिखाता है, ठीक है, जिससे दो प्लेन यहाँ पे आपको गिवन है ना, तो ये दो दो प्लेन है, इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे ये पास करता है। तो मैंने दोनों प्लेन को यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, देखिए ये मेरा प्लेन वन है P1 और ये है मेरा प्लेन टू P2। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये P1 है और ये जो व्हाइट कलर का है ये आपका P2 है। और ये जो येलो लाइन है ये क्या है, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जो दोनों प्लेन, दो प्लेन मिल करके एक लाइन को शो करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ये है आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर इस लाइन को मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए मेरा क्या आइडिया होगा। हम लोग यहाँ पे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो याद रखिए दिस इज द गुड प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप फाइंड कीजिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आप सबसे पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो अगर दो प्लेन गिवन है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग गिवन टू प्लेन्स। गिवन टू प्लेन्स, ठीक है, तो ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं इसका इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा येलो लाइन है यानी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं उसका इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, और फिर सेकेंडली ये मैं करूँगा कि आ, मैं रेड लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, फाइंड, सेकंड में मैं ये करूँगा कि मैं रेड लाइन का, ठीक है, जैसे रेड लाइन है हमारा, तो रेड लाइन जो हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो येलो लाइन जब हमको मिल जाएगा, तो ऐसे मैं बता देता हूँ आपको स्टेप्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग लेंगे, अ, ठीक है, हम लोग राइट करेंगे, राइट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन येलो लाइन। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर है, जैसे यहाँ पे येलो लाइन है, तो येलो लाइन का हम कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा, अ, अब वो जो आर्बिट्ररी पॉइंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा एम। ठीक है, इसको मैं पी ले लेता हूँ। तो पी से जो मेरे को लाइन निकालना है उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम है येलो लाइन पे, वो मेरा एम हो जाएगा। कब होगा, अगर पी एम का डायरेक्शन रेशियो और येलो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाए, दोनों का मल्टीपल 0 हो जाए, जो परपेंडिकुलर का कंडीशन है। ठीक है, तो नंबर 3 ये हम लोग करेंगे। ओके, कि जो ये आर्बिट्ररी पॉइंट है आपका, तो एम क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा पॉइंट एम, एम बिकम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इफ, क्या, जब डायरेक्शन रेशियो ऑफ येलो लाइन, इसका जो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, किससे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रेड लाइन से, ये क्या होना चाहिए, ये मेरा 0 होना चाहिए। आपको ये पता है रिजल्ट। ठीक है, कि दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल करके सम ले लेंगे उसका। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ येलो लाइन इंटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ रेड लाइन इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम लेके 0 कर देंगे। ठीक है, तब अगर ऐसा करेंगे तो वो जो आर्बिट्ररी पॉइंट आपने लिया था वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है पीएम का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा, वी हैव
दो बात होगी, वी हैव पॉइंट एम, अगर मेरे को पॉइंट एम मिल जाता है तो इसमें इसका मतलब क्या है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जा रहा है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पीएम आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि हमको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, वी हैव डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीएम, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है तो एक पॉइंट आपको गिवन है पी, तो पी अगर गिवन है तो आपको डायरेक्शन रेशियो भी गिवन है, तो फाइनली वी वी गॉट लाइन पीएम, तो हमको फिर पीएम का लाइन, पीएम का जो इक्वेशन है वो हमको मिल जाएगा। तो यही स्टेप से जो हमको फॉलो करना है, ठीक। इसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो पहले आइए हम लोग ये जो लाइन का इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना सीखते हैं, ठीक। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे अलग अलग करके पूछे जा सकते हैं, तो आप काम कर सकें, ठीक है। स्टेप 1 क्या कीजिएगा, हम लोग करने जा रहे हैं फाइंडिंग फाइंडिंग पैरामीट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं इसको आप, पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है, या आप सिंपली बोल सकते हैं इक्वेशन, या दोनों अगर निकालना आपको सीखना है तो आप दोनों सीख जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस, गिवन प्लेन्स, ठीक है। जो गिवन प्लेन मेरे को दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं, यानी येलो लाइन का लाइन ऑफ येलो लाइन का इक्वेशन हम पहले फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गिवन प्लेन्स, ठीक है, क्या है, कौन कौन है आपका, जो गिवन प्लेन है उसको यहाँ पे लिखिए। हमारा प्लेन गिवन था 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, एंड x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो एक मेन चीज है वो ये है कि जब आप इसको बनाएंगे, ठीक है, तो क्या इसका प्रोसेस होगा, ठीक है, वो भी आप इसको अपने माइंड में रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है ना कि ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर लीजिए। जैसे मैं जेड को इलिमिनेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जेड को इलिमिनेट करूंगा, क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 4, और यहाँ से मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, जेड को इलिमिनेट करेंगे तो, ठीक है, 1/5 x माइनस 2y माइनस 5, ये 1/2 होगा, ठीक है, 1/2, यस, 1/2 x माइनस 2y माइनस 5, ठीक है। अब आपका ये दोनों इक्वल हो गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या, कि दोनों को आप इक्वल करेंगे, सो 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2y माइनस 5, ठीक है, काफी सिंपल है ये। अच्छा, यहाँ से आपको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, y के टर्म में, तो आप x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लेना। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो आपको आ जाता है, क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 3, ठीक है। तो मेरे को x जो है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है मेरे को, ठीक है, 3 माइनस 6y/5, ठीक है, ये x आ गया मेरा जेड के टर्म में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए मैं इस x को पुटअप कर दूंगा किसी एक इक्वेशन में, जैसे सपोज कीजिए ये 3 है, ठीक है, तो मैं 3 में पुटअप कर देता हूँ, तो बाई 3 में आप पुटअप कर देंगे तो आपका जो जेड का वैल्यू है वो y के टर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। और वो क्या मिल जाता है, आप पुटअप करके देखिए तो आपका आ जाता है -8y माइनस 11/5, ये आपको आ जाएगा। आप ये x का वैल्यू इसमें पुटअप करके देख लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, तो पैरामीट्रिक फॉर्म मेरा क्या आ जा रहा है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो आ जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, वो आ जाएगा आपका। क्योंकि देखिए y को आपने फिक्स रखा हुआ है, मेरा x भी y के टर्म में है और z भी y के टर्म में है, तो मैं y को t ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ y को t। अगर y मेरा t है तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा मेरा 3 माइनस 6t/5, और मेरा जो z है वो हो जाएगा -8t माइनस 11/5, ठीक है, ओके। तो
तो इस तरीके से देखिए आपका पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस इक्वेशन, इस जो लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है थ्री डायमेंशन में, उसको आप लिखिए, तो अभी आपके लिए सिंपल है। आप बस क्या कीजिए, टी यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ से अगर आप टी निकालेंगे तो टी क्या आ जाएगा, टी आपका आ जाएगा 5x-3 बाई -6, ठीक है, 5x-3 बाई -6 ये आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से तो टी आपका वाई ही है, यहाँ से आपका टी क्या है, वाई है, और यहाँ से जब आप टी को निकालेंगे तो आपका ये टी क्या आ जाएगा, आपका ये टी आ जाएगा 5z+11, 5z+11 बाई -8। क्लियर, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब इन तीनों टी को मैं अगर एक साथ लिख दूं, ठीक है, तो मेरे को क्या आ जाएगा, देयरफॉर, देयरफॉर मेरा जो लाइन आ जाएगा, लाइन, ठीक है, का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आपका वो आ जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्या आ जाएगा, इज 5x-3 बाई -6 is equal to y. So we can write y-0 by 1 and is equal to 5z+11 बाई -8। क्लियर, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप फर्दर फिर आप ऐसे कर लेंगे, कैसे, x-3/5 डिवाइडेड बाई -6/5, ओके, इज इक्वल टू y-0 by 1 इज इक्वल टू z+11/5 डिवाइडेड बाई -8/5, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो मेरा जो है वो रेशियो में ना हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले में, तो हमारा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा x-3/5। मैं -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, y-0 बाई ये -5 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा z+11/5 इज इक्वल टू बाई 8, ठीक है। हमने नीचे में -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अब आपका ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है मेरा, ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। तो मैंने वो जो येलो लाइन मेरे को निकालना था वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब इस लाइन का कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मेरे को अगर निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको इक्वल टू टी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, वो तो मेरा ऊपर में आया हुआ है, यहाँ से आप देख ले, ये जो मैंने निकाला था एक्स वाई जेड ऊपर में, यहाँ से मैं आर्बिट्ररी पॉइंट लिख देता हूँ इस लाइन का, ठीक है। एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे क्या है बोलिए, वो है इज 3-6t/5, ऊपर से देख लें, ठीक है, t एंड -8t -11/5, ओके। बट ये थोड़ा चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने वो जो निकाला था ना, तो वो वहां से ये फॉर्म आया था, फिर मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया है, तो थोड़ा सा ये चेंज होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे ऐसा कर लें, ठीक है, मैं सजेस्ट कर देता हूँ, आप ऐसा कर लें कि जो हमारा पुराना तरीका है उसी से आप काम कर लें, यानी ये जो पूरा रेशियो आया है, ठीक है, इस रेशियो को आप आर ले लीजिए, इक्वल टू आर, ये पूरा रेशियो को, ठीक है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका एक्स वाई जेड आपको मिलेगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, एक्स आपका, एक्स मिल जाएगा मेरे को 6r+3/5, 6r+3/5, ठीक है। वाई मिल जाएगा -5r, और जेड मिल जाएगा मेरे को 8r-11/5, ठीक है। दिस इज द आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ओके। ये मेरा क्या हो सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, हम लोग बोलेंगे दिस पॉइंट should be foot of perpendicular PM। कब होगा, when, जब PM का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है पहले PM का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका ये है पॉइंट M है, ठीक है, याद रखिए क्या है, पॉइंट M। तो आप PM का निकालिए डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो when, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या,
अच्छा पहले ये लाइन को मैं हटाता हूँ, ठीक है। पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ लाइन का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, निकालिए। नाउ नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी एम। तो पी एम का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पी आपको पता, ये आपका एम है, पी आपको पता है क्या है, पी है हमारा 124। तो क्या आ जाएगा, सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6r/3/5 -1, ओके, -5r-2 एंड 8r-11/5 -4, ठीक है। तो पॉइंट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से आपका आ जाता है ये 6r-2/5, ठीक है। This is -5r-2 and it is 8r-31/5. Okay, this is the direction ratio of line PM. Okay, ये आपका डायरेक्शन रेशियो आ गया। अच्छा, also अब आप देखेंगे तो जो डायरेक्शन रेशियो है मेरा किसका, ऑफ लाइन, वो जो मेरा येलो लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ऊपर में आपको नजर आ रहा है क्या है, 6 -5 और 8, 6 -5 8, ठीक है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट एम है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पॉइंट एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एम, एम बिकम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी एम वेन, कब, जब हम लोग दोनों का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल को जीरो ले लेंगे, ठीक है। वेन 6 × 6r-2/5 प्लस -5 × -5r-2 प्लस 8 × 8r-31/5 इक्वल टू 0। क्लियर है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर लेना। हम लोगों ने एक लाइन दिया हुआ है पीएम, ठीक है, ये मेरा पीएम है, क्लियर है। और हम लोग का जो अनदर लाइन है, ठीक है, वो क्या है, वो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये है हम लोगों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये, ठीक है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यस, ये हम लोगों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिएगा कि ये परपेंडिकुलर है ना, ओके। ये मेरा पॉइंट पी है और ये है मेरा पॉइंट एम। तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम जीरो हो जाता है। तो पी एम का डायरेक्शन रेशियो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। और ये जो लाइन है इंटरसेक्शन का, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो दोनों का मल्टीपल मैंने लिया है, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल। 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, -5 को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये सब मेरा जीरो होगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36r-12/5 प्लस 25r+10 प्लस 64r-248/5 इज इक्वल टू 0। ये आपको आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से ये कर लें कि आप यहाँ से r को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप r को फाइंड आउट करेंगे तो आपका r क्या आ जाता है, तो देखिए r हमारा यहाँ से हो जा रहा है 125r, ठीक है, माइनस, और ये हम लोग का हो जा रहा है 260 और 10, ठीक है। ये आपको मिलेगा 210/5 इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ से हमारा ये तो कैंसिल होगा, 42 मिलेगा। तो हमारा आर जो है वो आ जा रहा है 42/125, क्लियर है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियो हमने निकाला था ऑफ लाइन पी वो आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पे निकाला था हम लोगों ने, देखिए ऊपर में हम लोगों ने निकाला है, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, यही मेरा डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पे आर को आप पुटअप कर दें तो 6 × 42/125 ओके। फिर आपका -5 × 42/125 -2, ओके, एंड 8 × 42/125 -31/5। अब इसको आप सोल्व करें, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये हो जा रहा है 252 और ये हो जाएगा हमारा
252 माइनस, ठीक है, ये हम आपका 50 बाई 125, ये आपको आ जाएगा, ये 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये 125 को रहने देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा -210 माइनस 150 बाई 125, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 336 माइनस 31 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 875 बाई 125, ठीक है। तो हम लोगों का जो वैल्यू है डायरेक्शन रेशियो का वो क्या आ जाएगा, कि आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका 200, अच्छा ये 202 बचेगा यहाँ पे बाई 125, ठीक है। यहाँ से आपका बच रहा है -460 बाई 125, और यहाँ से आपका बच रहा है ठीक है -439 ना, तो -439 बाई 125 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये डायरेक्शन रेशियो है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 125 को हटा देंगे 202 -460 -439, ठीक है। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो जगह माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -202 460 एंड 439, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ठीक है। अब आपको लाइन निकालना है जो 0.124 से पास करता है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो ये है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P124 having direction ratio -200 to 260 439, ओके, इज क्या हो जाएगा, ये आपका लाइन हो जाएगा x-1 बाई -200 टू y-2 बाई 460 z-4 बाई 439। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को डील करेंगे, ओके। थोड़ा ये कैलकुलेटिव था इसलिए थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, बट लेंदी नहीं है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक पहले आपने सीखा कि आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे दो प्लेन का, ठीक है। जब वो लाइन मिल जाता है तब उसमें आर्बिट्ररी पॉइंट तो आप पहले से निकालने जानते हैं, तो उस पॉइंट को जब हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे तो हमारा डीआरएस का मल्टीपल का करस्पॉन्डिंग जो सम है वो 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन फाइंड आउट करना आपके लिए आसान है, कोई खास मुश्किल टास्क ये आपके लिए नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करता है तो उसका कंडीशन क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आइए देखते हैं, यस हमारा टॉपिक है कंडीशन, ओके, फॉर ए लाइन टू लाई ऑन ए प्लेन, ठीक है। समझना भी देखिए सिंपल है, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास में कोई एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, और मैं एक लाइन की भी बात कर लेता हूँ कि ये प्लेन जो है वो एक लाइन को कॉन्टेन करता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये मेरा लाइन है, ओके। तो जो ये मेरा लाइन है, जो प्लेन पे लाई करता है, कॉन्टेन नहीं करता, लाई करता है, ठीक है। लेंदी हो सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा मैं ले ही लेता हूँ उस तरह से, आप सेगमेंट ना समझ बैठे, ये एक लाइन है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब दोनों एक ही प्लेन में आप ऐसा कह सकते हैं, प्लेन भी और लाइन भी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली जो यहाँ पे दो बातें होंगी वो ये कि मेरा जो लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करता है तो डेफिनेटली प्लेन भी उस पॉइंट से पास करेगा। तो पहली बात तो ये होगी कि अगर मेरा लाइन अल्फा बीटा गामा से पास करता है तो हम प्लेन को भी इस पॉइंट से पास करा के देख सकते हैं, ठीक है, वन। सेकंड थिंग ये होगा कि हमारे प्लेन पर जो भी नॉर्मल होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो भी नॉर्मल हम अपने प्लेन पे लेते हैं
तो हमारा प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो लाइन पे भी नॉर्मल होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल टू प्लेन है, ठीक है। ये ओके, अगर ये नॉर्मल टू प्लेन है, नॉर्मल टू लाइन है, ठीक है, तो दोनों पे नॉर्मल होगा ये, तो डेफिनेटली क्या होगा ये आपका दोनों पे नॉर्मल रहेगा, इस पे भी और इस पे भी। क्लियर है, ये मेरा नॉर्मल है। तो ज्योमेट्रिकल दो ही बातें होंगी। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वी कैन वी कैन टेक फॉर ए गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा on the line equation of plane is equation of plane is a x minus alpha plus y minus beta b y minus beta plus c z minus gamma is equal to 0। ओके, हम लोग ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ले सकते हैं। दैट इज ए प्लेन पासिंग थ्रू दैट इज ए प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अगर लाइन इससे पास कर रहा है और डेफिनेटली लाइन अगर प्लेन पे लाई करता है तो मेरा प्लेन भी इस पे पास करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया नंबर वन। अच्छा, दूसरा क्या है, वेयर लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। वेयर लाइन क्या होगा मेरा, तो लाइन अगर अल्फा बीटा गामा से पास करता है तो एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम, जेड माइनस गामा बाई एन, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एलिमेंट क्या है, वेयर एलिमेंट इज डायरेक्शन रेशियो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोसाइन हो ये कंफर्म नहीं है, रेशियो भी हो सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो लाइन का, ठीक है। जबकि यहाँ पे एबीसी क्या है, वेयर एबीसी ये क्या है, ये है आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। प्लेन पे किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि पहला तो ये हो गया हम लोगों का कि प्लेन को हम ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरा डायरेक्शन रेशियो है, चूंकि लाइन कोई भी नॉर्मल है जो प्लेन पर कोई भी नॉर्मल क्या होगा, इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा, ठीक। तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम है वो 0 होगा, ठीक है। तो सिंस any normal to plane any normal to plane is also normal to lie on plane, ठीक है। प्लेन पे जो लाइन आ रहा है तो उसके भी ये नॉर्मल होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम है वो 0 हो जाएगा, यानी ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ओके, अगर मैं इसका यूज करूँ इक्वेशन 2 का, तो मेरा एल एम एन क्या है, एल मेरा सम मल्टीपल ऑफ दिस है, एम इसके प्रोपोर्शन में है और एन इसके प्रोपोर्शन में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो वापस आप देखेंगे कि आपको वही इक्वेशन मिल जाएगा जो आपको इक्वेशन 1 में मिला था, ठीक है। तो कंडीशन जब आपको फाइंड आउट करना हो, तो कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जनरल इक्वेशन लिख लेंगे उस पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन 1, ठीक है। और ये जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, इक्वेशन 3 आपको मिलेगा। तो हम लोग
मेनली यही करेंगे कि 1 3 को हम लोग क्या करके सोल्व करके हम लोग कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तब मैं अभी क्वेश्चन करूंगा तो वहां से आपका ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड थ्रू द लाइन, और आपको एक लाइन भी दे दिया है। लाइन क्या है? लाइन है आपका x माइनस ए बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस सी बाई एम, ठीक है। इसका आपको करना, आइए हम इसको प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ या आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा जो सिंगल पॉइंट से पास करता है। तो हम लिखेंगे क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा इज, क्या होता है? ये होता है आपका ए एक्स माइनस अल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा प्लेन हो गया। ओके, यस। अच्छा अब देखिए ये जो प्लेन है मेरा, तो ऐसा करते हैं कि जो लाइन दिया है उसको मैं यहीं पे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये गिवन लाइन आप लिख लीजिएगा, हाँ। और इसको मैं ले लेता हूँ 2, तो ये मेरा हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो अब देखिए जो मेरा प्लेन 2 है, डेफिनेटली क्या है, वो 1 को कॉन्टेन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेयर क्या हो जाएगा? ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। क्यों? सिंस प्लेन 2 पास थ्रू लाइन 1, ठीक है। तो लाइन 1 से पास करता है, इसलिए प्लेन का कोई भी जो नॉर्मल है वो लाइन पर भी नॉर्मल होगा। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए लाइन मेरा ए बी सी से पास करता है, ठीक है। सिंस लाइन passes through पॉइंट ए बी सी, ये पॉइंट ए बी सी से पास करता है, आपको ये दिख रहा है इक्वेशन 1 में, ठीक है। एंड ये जो लाइन है ये क्या करता है? ये लाई करता है ऑन प्लेन, और ये प्लेन पर लाई करता है, प्लेन 2 पर, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर जो मेरा प्लेन 2 है वो क्या करेगा? वो भी ए बी सी से पास करेगा, विल आल्सो पास थ्रू, ये भी पास करेगा किससे? पॉइंट ए बी सी से, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए बी सी से पास करता है तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। सो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा? ए, ए की प्लेस पे ए डाल दीजिए, ए माइनस अल्फा प्लस बी। अच्छा यहाँ पे दोनों ए बी सी मैच कर जा रहा है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को कुछ और लेना पड़ेगा डायरेक्शन, जो है जो डायरेक्शन रेशियो हम लोगों ने लिया है नॉर्मल का, वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश सी डैश, यहाँ पे भी मैं ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए डैश ए माइनस अल्फा बी डैश बी माइनस बीटा प्लस सी डैश सी माइनस गामा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन 4। इसको आप 3 ले लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास में जो 2 3 4 इक्वेशन मिला है, इससे मैं अगर ए डैश बी डैश और सी डैश को इलिमिनेट कर दूं तो मेरे को रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो फाइनली क्या करेंगे? फाइनली हम लोग करेंगे, ठीक है, इलिमिनेटिंग
eliminating a dash b dash c dash from 2 3 and 4। ठीक है, वी गेट हमको क्या मिलेगा, तो देखिए हम लोगों को मिलेगा डिटर्मिनांट फॉर्म में मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। ठीक है, नीचे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एल एम एन, और फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को ए माइनस अल्फा बी माइनस बीटा सी माइनस गामा। ये डिटर्मिनांट इक्वल टू मेरे को 0 मिल जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप करेंगे आसानी के साथ में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन फाइंड करना काफी सिंपल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2 क्या है, एग्जांपल 2 फाइंड करना है आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains the line आपको गिवन है, क्या है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 and is perpendicular to plane x plus 2y plus z इज इक्वल टू 12। ठीक है, अच्छा इसमें मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहीं पे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1 और 2 ताकि हम लोगों को काम करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो देखिए मैं इक्वेशन 1 इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे जो लाइन है ये इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, और जो प्लेन है इसको आप ले लीजिएगा, ये गिवन 1 और 2 ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे को जो प्लेन निकालना है तो डेफिनेटली वो भी 1। अच्छा, यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा y प्लस 1/-1। ठीक है, तो जो लाइन है आपका वो पास कर रहा है 1 -1 और 3 से। ठीक है, मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन भी पास करेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन containing द गिवन लाइन। ठीक है, गिवन लाइन इज क्या होगा, तो ऐसे लिखिएगा, कैपिटल ए ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 1। ठीक है, प्लस बी सेकंड का क्या है प्लस -1 है, +1 हो जाएगा, प्लस सी जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपली भी आप लिख सकते हैं उतना, अगर आप नहीं देखें तो इसका कोएफिशिएंट देख लीजिएगा, ये क्या है x माइनस 1 है। ठीक है, नीचे में उसका डायरेक्शन रेशियो उसको छोड़ दीजिएगा, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर सेकंड वाला आपका क्या है, सेकंड वाला यहाँ पे हम लोगों ने y+1 लिखा है, y+1 ले लीजिए, बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जेड माइनस 3 ले लीजिए और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है, इसे डायरेक्टली आसानी से कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है कि ये इस लाइन इसका जो नॉर्मल है वो इसके लाइन के लाइन पर भी नॉर्मल होगा, तो क्या लिखेंगे एंड, तो एंड करके या वेयर कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पे, वेयर डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पे क्या, वेयर 2a प्लस -1 इंटू बी प्लस 4 इंटू सी इज इक्वल टू 0, ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो जब मेरा प्लेन जो है किसी लाइन को कॉन्टेन करता है, ठीक है, तो वहां से दो बातें तो डेफिनेटली आप फौरन निकाल सकते हैं, ये दोनों एक साथ आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक की जो
आपका ऊपर का फैक्टर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको आप लगा के लिख लीजिएगा क्योंकि प्लेन उससे पास कर रहा है, ठीक है। और जो प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है यानी ए बी सी, वो डेफिनेटली लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है जैसे 2, -1 और 4, तो इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा दीजिएगा, तो ये दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a - b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, सेम चीज़ है। अच्छा, एल्सो अब देखिए क्या है, जो मेरा प्लेन 1 है, सिंस प्लेन, अच्छा मैंने 1 2 तो लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 मैंने लिया हुआ था, यहाँ पे मैं 3 4 कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको रहने दीजिए, तो क्या आ जाएगा इसको ले लीजिएगा 3, इसको ले लीजिएगा 4, ठीक है। तो सिंस जो प्लेन 3 है मेरा, प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, ठीक है। प्लेन 2 के परपेंडिकुलर है, तो फिर से दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम है वो 0 होगा। तो इस प्लेन का है 1 2 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए बी सी से, तो a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 को सोल्व करके ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सोल्विंग 4 एंड 5 क्या मिलेगा बताइए, आपको मिल जाएगा कैपिटल A बाई -9 इज इक्वल टू B बाई 2 इज इक्वल टू C बाई 5, ठीक है। ये मिल गया मेरे को। तो अब मैं ए बी सी को सिंपली -9 2 और 5 लिख सकता हूँ, तो मेरा प्लेन आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 3 इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमको निकालना है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इज 3 में a को रिप्लेस कीजिए -9 से, -9x - 1, b को रिप्लेस कीजिए 2 से, 2y+1 और c को रिप्लेस कर दीजिए 5 से, z-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फाइनली एक बार सोल्व करके लिखेंगे अरेंज करके, तो हमारा ये आ जाएगा 9x - 2y - 5z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आप जब ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे जो किसी लाइन को कॉन्टेन करता है, तो आपके लिए काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खास ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों काम आपको फौरन कर लेना है। एक लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहाँ से आप प्लेन का इक्वेशन तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर उनके डायरेक्शन रेशियो का जो रिलेशन मिलना है वो ले लीजिए, और फिर जो अनदर आपको एक और कंडीशन गिवन होगा उसके यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। कुछ आप खुद से भी माइंड वर्क कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बस आप कंटिन्यू रहें, ठीक है। देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।